जय हिंद स्टूडेंट्स, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार आज हम लोग फिर से यूट्यूब पे बात कर रहे हैं और कुछ ऐसे चैप्टर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं हद तक आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। प्रोग्रेशंस आज मैंने लिया है। क्लास 10th और 11th में आपने दो चैप्टर जो डिस्कस किए थे, दो टॉपिक सीक्वेंस और सीरीज़, उसी का ही ये पार्ट है प्रोग्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें हम लोग कुछ जनरल ऐसी कुछ चीज़ें तैयार करते हैं जो क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व कर देता है, जिसमें अपने को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी ही कुछ ट्रिक मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। प्रोग्रेशंस में 3 टाइप के प्रोग्रेशन हम लोग कर रहे हैं: अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो कंडीशन आप लोगों ने पढ़ी है कि इसमें कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर सीक्वेंस में, सीरीज में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस शुड बी सेम। इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो सेम होना चाहिए, कॉमन रेशियो शुड बी सेम। ये दो चीज़ें आपको पता है। एचपी की अपनी खुद की कोई क्वालिटी, खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये कंप्लीटली एपी के ऊपर डिपेंड है। यानी कि एपी की सीरीज को यदि आप लोग रेसिप्रोकल कर दें तो वो आपको क्या मिल जाएगी? एपी मिल जाएगी, सॉरी एचपी मिल जाएगी। तो ऐसे ये एपी, जीपी और एचपी है। इसका थोड़ा सा हम लोग और डिटेलिंग करते हैं। डिटेलिंग करने के लिए आप लोग यहाँ पर एपी की सीरीज जो है, जैसे मान लो मैंने लिया यहाँ पे 2 4 6 डैश 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 डैश, कॉमन डिफरेंस 2 है, यानी कि ये एपी होगा हमारे लिए। यहाँ पर सपोज है 2 4 8, 4/2 यानी कि 4/2 इक्वल टू में 8/4, ये कॉमन रेशियो आ रहा है, यानी कि ये जीपी बन सकता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो रहता है, ये आपका जो 2 4 6 है, इसको आप 1/2 1/4 1/6 कर दें, तो यदि ये एपी में है तो फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि 1/2 1/4 1/6 आर इन एचपी। तो ये एपी का, जीपी का, एचपी का बेसिक कंसेप्ट है। बेसिकली इस चीज़ में हम लोग 3 नंबर डिसाइड करते हैं। कोई भी 3 नंबर ले सकते हैं। हमने यहाँ पे ए बी सी लिया। ए बी सी यदि एपी में है तो इसको थोड़ा सा आप लोग डिटेलिंग करेंगे। तो ए बी सी यदि एपी में है, एपी की कंडीशन क्या है? कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। तो सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी कि बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। इसमें हम लोग बी को यदि सेपरेट कर दें तो ये हमको मिल जाएगा ए प्लस सी। तो यहाँ पर अपने को मिलेगा बी इक्वल टू में ए प्लस सी बाई 2। इसको हम लोग बोल सकते हैं बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 को अर्थमेटिक मीन। बी यहाँ पर क्या है? अर्थमेटिक मीन है। किसका अर्थमेटिक मीन है? तो ए और बी का ए और सी का अर्थमेटिक मीन है। फिर ये ए बी सी की जो सीक्वेंस है, हर जगह आपको यही सीक्वेंस नहीं मिलेगी। कल से क्लास में पेपर में बी ए सी कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग ये जो रिजल्ट है वो बनेगा पूरा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो इस टाइप की ये बेसिक चीज़ें थी। फिर हम लोग आते हैं ए बी सी यदि जीपी में है तो जीपी में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन डिफरेंस की जगह कॉमन रेशियो हो जाएगा, यानी कि b अपॉन ए इक्वल टू में c अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू में ac, b इक्वल टू में रूट ac। b इज ए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c। इस सेकंड केस का सेकंड कंडीशन हो रहा है। ए बी सी एच पी में है तो मैंने आपको बोला कि खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, AP से उधार लिए इसमें। तो यदि ये ए बी सी एच पी में है तो 1/a 1/b 1/c कायम हो जाएगा हमारे लिए, ये एपी में हो जाएगा। और सारी जो प्रॉपर्टीज है वो एपी की यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो 1/b इक्वल टू में 1/a प्लस 1/c। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/b इक्वल टू a प्लस c डिवाइडेड बाई ac। b इक्वल टू 1/, इंटू में यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम जो है वो इक्वल में ट्वाइस होना चाहिए। तो 2 इक्वल टू में तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे लिए 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b इक्वल टू में 2ac अपॉन a प्लस सी वी गेट अल्टीमेटली। यहाँ पर हो जाएगा b इज ए हार्मोनिक मीन, क्योंकि b जो है वो बीच का टर्म है। इन सब चीज़ों में आप लोग एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि ये जो भी टर्म आई है वो b मिडिल नंबर है, b मिडिल नंबर है। मिडिल नंबर मिडिल नंबर मिडिल नंबर, ये मीन होता है। मीन जो रहता है वो 2 नंबर के बीच का ही होता है। तो ये सारे फार्मूलेस आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। अब ये जो चीज़ें हम लोगों ने ली है कि ए बी सी एपी में है। अब ए बी सी की वैल्यू क्या है अपने को नहीं मालूम, तो एक सुविधा के तौर पे कैलकुलेशन के लिए हम लोग ए बी सी को आगे चलकर कन्वर्ट कर लेंगे या देख लेंगे इसको कि ये 1 2 3 रहेगा। किस प्रकार के क्वेश्चन में करेंगे ये मैं आपको मेनली आज आगे चल के बताऊँगा।
यदि ये ए बी सी ए पी में है तो ए बी और सी को आप लोग 1 2 3 कंसिडर कर लो, यानी कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू। ऐसा यदि आपने कंसिडर कर लिया तो कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। ईजी मतलब कि आप 1 2 3 की जगह कोई स्टूडेंट बोले मैं तो 3 4 5 लूँ, बिल्कुल ले सकता है, लेकिन 1 2 3 का कैलकुलेशन करना हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। इसलिए ए बी सी यदि जीपी में तो आप 1 2 4 कंसिडर कर सकते हैं, ए बी सी यदि एचपी में है तो आप लोग 3 4 6 कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक थोड़ी सी अलग हटके चीज़ और आती है कि इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, देन इस लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ए बी सी एपी में नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। हमको यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू लेंगे तो 1 5 और 7 आप देख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर 25, बी का स्क्वायर 25, सी का स्क्वायर 49, अल्टीमेटली 1 25 49 ऑल्सो इन एपी। तो ये ए बी सी की जगह आप लोग जो है वो 1 5 7 पुट करें, इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ से क्वेश्चनों को आप लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन जो है यहाँ पे जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी डी आर इन एपी। यदि ये एपी में है तो विच वन इज करेक्ट आंसर। मज़ेदार बात यह है कि इसका कैलकुलेशन करना हमारे लिए बहुत होचपोच हो जाता है, और एनडीए में जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कहीं ना कहीं हमको ट्रिक के बेस पे करना पड़ते हैं। तो 1 2 3 4 ये एपी में है, इसकी जगह हम लोगों ने 1 2 3 4 कंसिडर कर लिया। और ये 1 2 3 4 आप ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 में रख के देखिएगा पूरा। ऑप्शन डी में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी फिलहाल हम लोग ये नहीं बोल सकते कि गलत है, लेकिन रखने की ज़रूरत नहीं, पता चल जाएगा इससे। तो ए यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 12 प्लस 3c स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस डी स्क्वायर यानी कि 16। देखें ये जीरो आ रहा है क्या, तो माइनस 11 प्लस 27 माइनस 16 प्लस का 11 कैंसल, जीरो। बहुत अच्छी किस्मत है आप लोगों की और मेरी भी कि फर्स्ट आंसर ही करेक्ट निकल गया। ऐसे यदि हम लोग क्वेश्चन को सेट कर देंगे तो अपना काम जो है वो बहुत इजीली बहुत आसानी के साथ में हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करें, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे ई और एक्सटेंड हो गया है। ई यहाँ पर और एक्सटेंड हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 आर इन एपी। कंटिन्यू ई के बाद में एफ भी रहे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, अपन इसको 1 2 3 4 5 6 7 अप टू जहाँ तक लेके जाए वहाँ तक लेके जा सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि एपी का कैलकुलेशन है, बहुत आसानी होती है इसको सॉल्व करने में। ए की जगह लिख देंगे हम लोग 1 माइनस बी माइनस डी, ध्यान से रखें, माइनस डी प्लस ई यानी कि 5। तो 5 प्लस 1 6 में से 6 जाएगा यानी कि 0, यानी कि ए जो है वो करेक्ट आंसर है। बट बहुत केयर करना पड़ेगी आपको इस क्वेश्चन की, डी ऑप्शन हमेशा धोखा करता है स्टूडेंट के साथ में। ऑल द एबोव है, यानी कि ए सही है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बी और सी गलत हो सकता है या डी गलत हो सकता है। ये ऑप्शन यदि आ गया है तो कहीं ना कहीं आपको बी भी चेक करना पड़ेगा, सी भी चेक करना पड़ेगा। स्टूडेंट जब जल्दी में रहता है, उसने ए चेक करा, सही निकल गया, टिक कर दिया, आगे बढ़ गया। कल से वो बोलेगा मैं तो सही किया था, सही आंसर तो सही है, बट चारों स्टेटमेंट में से ज़्यादा सही कौन सा है, ये अपने लिए क्वेश्चन होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो हम बी चेक करें यहाँ पे, तो ए यानी कि 1, सी यानी कि 3 3 6 प्लस ई यानी कि 5, ये भी सही आ रहा है, यानी कि सी भी सही होगा तो डी सही बन जाएगा इसका आंसर। अब सी को हम लोगों ने चेक करना उचित नहीं समझा। तो होप्स आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अपने आप में इनकी एक ट्रिक है। फिर क्वेश्चन आता है ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी आर इन जीपी, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, जो भी आ रहा है पूरी यहाँ पे। तो ए बी सी यानी कि 1 2 4 जीपी है, ध्यान रखिएगा। तो 1 2 3 नहीं, 1 2 4 जीपी है, इसलिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 है, बी स्क्वायर मतलब कि 4, सी स्क्वायर यानी कि 4 4 जा 16, 16 प्लस 4 यानी कि 20 माइनस सी यानी कि 4, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 प्लस 1 5, 5 4 जा 20, 20 में से 20 जाएगा 0 इज करेक्ट आंसर। एक क्लास 10 के लेवल का बच्चा भी इस क्वेश्चन को बहुत इजीली और इस ट्रिक से कर सकता है। कोई इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ा भारी नहीं है, केवल और केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना। और ये एनडीए में आने जैसे, नेवी एयरफोर्स में आने जैसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते हैं, और ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं जिसमें ट्रिक का यूज करना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन लें, थोड़ा जीपी है तो नंबर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 1 2 4 8, कोई दिक्कत नहीं है, 16 भी ले सकते हैं यदि ई हुआ तो, नो प्रॉब्लम। बी यानी कि 2,
ए इंटू बी यानी कि 2 माइनस सी इंटू डी यानी कि 8 4 जा 32 माइनस सी प्लस ए यानी कि 4 + 1 5 बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस सी स्क्वायर 4 4 जा 16 तो 2 माइनस 32 में कि माइनस 30 इंटू 2 यानी कि 60 16 माइनस 4 मतलब माइनस 12 प्लस का 16 दोनों आपस में ऐड होंगे 0 आंसर बनेगा इसका भी। बहुत बड़े क्वेश्चन है। ऐसे करके ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सोल्व किए जिसमें सिंपल तरीके से। अच्छा, इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के बाद में आपको लगेगा कि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे सेल्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, केवल क्लास को थोड़ा मैं सीरियसली ले लूँ, प्रैक्टिस कर लूँ, एक जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा मैं अपने साथ में ले लूँ और अपना काम इजीली हो सकता है यहाँ पे। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ए बी सी डी आर इन जीपी, सेम पैटर्न है। सेम पैटर्न यदि ये है तो इसको भी आप लोग समझ जाएंगे। 1 2 4 सॉरी जीपी है 1 2 4 8 जीपी है, इस बात का ध्यान रखें आप लोग यहाँ पे। और एक गलती और स्टूडेंट करता है, इन कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक करता है, तो उसको लगता है नन ऑफ दिस है। कभी कभी ये मैच नहीं हुआ -1 +1 या 0, उसको लगता है कि मैंने बिल्कुल सही किया है, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, डी ऑप्शन पर टिक कर देगा नन ऑफ दिस पे। तो ये ऐसी गलती आप लोग नहीं करें, उस बात का ध्यान रखें। तो ए इंटू बी यानी कि 2, बी इंटू सी 8, सी इंटू डी 8 2 जा 16। सुविधा के लिए एक बार आप इसका और रिवीजन कर सकते हैं। a इंटू बी यानी कि 2, b इंटू सी मतलब 4 2 जा 8, c इंटू डी 8 2 जा 16 माइनस ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस सी स्क्वायर यानी कि 16, बी स्क्वायर 4 प्लस सी स्क्वायर 16 प्लस डी स्क्वायर, इसको मत छोड़ देना, लास्ट में लिखा इसलिए 64। फाइनल वैल्यू देखते हैं कितनी है। 16 + 8 24, 24 + 2 यानी कि 26 का स्क्वायर है। हम लोग क्लास 12 पास कर चुके हैं, कैलकुलेशन करने का अपना एक तरीका रहता है। 26 × 26 करने नहीं बैठेंगे हम लोग। 4 + 21 21 इंटू 64 + 16 यानी कि 80 + 84, ये चीज़ यहाँ पे बन रही है पूरी। अब इसमें से हम लोग इसका मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा आंसर में जो है वो 0 है। इसका जब आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 1 जा 16, माइनस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आपको इसका जो है वो फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा। यानी कि इस टाइप की चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। सिमिलरली ऐसे ही ये भी क्वेश्चन है ए बी सी डी आर इन जीपी। यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ क्वेश्चन का। पैटर्न ये चेंज हुआ है कि आपसे अब फाइनल वैल्यू नहीं पूछी हुई है, जो सीरीज बन रही है वो किस में है। तो इसका तरीका भी वही है कि ए बी सी जो है वो जीपी में यानी कि 1 2 4, ये 1 2 4 की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दें, यानी कि ए स्क्वायर 1, बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर मतलब कि ये 5, ए इंटू बी यानी कि 2 प्लस बी सी यानी कि 4 2 जा 8, बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस सी स्क्वायर यानी कि 16। ये सीरीज किसमें आप लोग देखिएगा तो 5 10 20, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20 यानी कि जीपी इज करेक्ट आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन क्यों बनता है ये, क्योंकि आपको एपी में दी हुई थी, जीपी में दी हुई थी, सीरीज कन्वर्ट होकर किस में जा रही है, ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ऐसे ही कुछ जनरल क्वेश्चन रहते हैं। द 3 नंबर्स इन एपी, मालूम नहीं कौन सा 3 नंबर है वो। हुज सम इज 18, प्रोडक्ट इज 192, हुज सम इज 18। ऐसे 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं यहाँ पे, जिनमें 3 का जो सम है वो 18 दिया हुआ है, यानी कि ये तो गलत है। सम 18 दिया हुआ है मतलब गलत है। अब 4 6 8, इसको 8 करो 18 आ रहा है क्या, इसको 8 करो इसका भी 18 आ रहा है, यानी कि ए और सी सही हो सकता है। थर्ड कंडीशन देखो प्रोडक्ट, तो ये तो आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ए भी सही है सी भी सही है, अल्टीमेटली डी करेक्ट होगा, ए एंड सी। तो कितना अच्छा क्वेश्चन बना, यही ऑप्शन से खत्म हो सकता है। 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 27, तो ये डी वाला गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि डी का सम जो है वो 27 नहीं है, -27 में भी हो सकता है। सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 341, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 41। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि दोनों नंबर सेम है, यानी कि ए सही होगा तो बी भी सही होगा, ऑर्डर का यहाँ पे कोई रोल होता नहीं है। तो यानी कि सी जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा, यहाँ पे पूरा सी जो है वो हमारे लिए करेक्ट आंसर बनेगा। डन। आगे चले हम लोग यहाँ पे, द 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 24। यहाँ पे हमारा सी करेक्ट आंसर हो गया था, सी करेक्ट आंसर, इसमें हमारा डी करेक्ट आंसर। द 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 24। देखते हैं किसका सम 24 है, तो 17 + 13 30 हो गया,
30 यानी कि ये तो गलत हो गया, ठीक है। 5 + 3 8, 8 + 7 15 + 9 24 यानी कि ए वाला सही जा सकता है। 6 + 4 10, 10 + 8 18 + 20 यानी कि बी भी गलत है। सम जो है वो 24 नहीं है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 945। अब यहाँ पे नन ऑफ दिस भी है और 3 4 5 6 है। देन प्रोडक्ट ऑफ इस, तो 5 3 जा 15 × 9 7 जा 63। इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या 945 आ रहा है क्या? आई थिंक आ रहा है। तो आपका जो है वो ए आंसर जो है वो करेक्ट बनता है। यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके आंसर हम लोग जजमेंट लगा के ऑप्शन के थ्रू सोल्व कर सकते हैं, जिसमें कोई विशेष फार्मूला, कोई विशेष रिक्वायरमेंट अपने को नहीं लग रही है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट सिमिलरली क्वेश्चन है सम इज 20। सम इज 20 है आपका यहाँ पर। सम 20 यानी कि ये गलत हो गया, क्योंकि इसका सम 20 नहीं है, ऑलरेडी 13 + 17 है, तो गलत हो गया। फिर सम 20 देखते हैं इसका, तो 5 + 3 8, 8 + 7 यानी कि ये भी गलत है, इसका भी सम 20 नहीं है। 6 + 4 10, 10 + 20 सही आ रहा है। सम ऑफ द स्क्वायर इज 120। इसका स्क्वायर करके देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4। एक एक चीज़ पढ़िएगा आप लोग। सम ऑफ द ईयर स्क्वायर, तो 4 + 16 + 36 + 84 बिल्कुल सही है। बी इज करेक्ट आंसर, नो इशू। नेक्स्ट है, थोड़ा सा इसमें कुछ जजमेंट लग रहा है मुझे। 4 नंबर्स इन एपी, ओके, विद द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड बिंग 22। सेकंड एंड थर्ड बिंग 22। सेकंड और थर्ड का सम जो है वो 22 होना चाहिए। तो सेकंड और थर्ड 20 है क्या सम? नहीं है, गलत। 20 है क्या? नहीं है, गलत। 20 है क्या? 22 सॉरी। तो ये दोनों का 22 नहीं है। 13 + 9 अब ये नन ऑफ दिस थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अपने को सेकंड चीज़ पे जाना पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ बिंग 85। यदि ये सही है तो इसका जो है वो 17 5 जा 85 यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। अच्छी क्वेश्चन है, एक एक स्टेप पढ़ें। प्रोडक्ट ऑफ द ऑल नंबर्स नहीं है, फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर है। तो ये चीज़ हमारे सामने आ रही है यहाँ पे, जिसका कैलकुलेशन जो है वो हम लोग सेट कर रहे हैं। 5 नंबर्स इन एपी विद देयर सम 25, सम ऑफ देयर स्क्वायर 135 आर दिस। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं इसमें, इस सबके जो आंसर है वो भी आपके सामने है। ऐसे कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं जिसमें हम लोग जजमेंट के थ्रू आंसर यहाँ पे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू। फिर आप देखिएगा यहाँ पे सम 25, तो सम 25 देखिएगा जरा, इसका है क्या? 4 + 3 7 12 18 + 1। इसका आंसर सही जा रहा लग रहा है मुझे। सम 25 इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, नेगेटिव है, इसलिए ये सम 25 इसका आ रहा है क्या? यदि इसका नहीं आ रहा है तो फिर इसको टिक कर देंगे, आगे की चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 + 3 6 + 4 10, 10 + 5 15 + 5 गलत है। ए इज करेक्ट आंसर। सम 25 नहीं है इसका। ऐड करना है केवल। क्लास 6 7 के लेवल का क्वेश्चन था ये। कहीं ना कहीं ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसके लिए इसको मुझे इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। 5 नंबर्स इन एपी विद द सम इज 20। 5 नंबर है, ये 20 सम नहीं दे रहे हैं। ये सम 20 दे रहा है क्या? ये दे रहा है क्या? तो 6 + 7 13, ये भी नहीं दे रहा है। बी इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करने का जरूरत है आपको यहाँ पे। 5 × 3 15 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा था। 7 3 21 था। अच्छे क्वेश्चन से इजीली एग्जाम में कर सकते हैं। ये स्पेशल सीरीज का पार्ट है और इसमें आपको बहुत सारे फार्मूले जनरली याद रखना पड़ते हैं। मैं बोलता हूँ आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही इनका कैलकुलेशन जो है वो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। तो द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 4 6 8, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 4 6 8, सम निकालना है इसका। इवन नंबर है, इवन नंबर है, यानी कि यहाँ पे 3 नंबर का सम रख के देखिएगा जरा। 6 + 4 10, 10 + 2 यानी कि 12, यानी कि 12 आ रहा है n = 3 लेने पर। देखें यहाँ पे देखें 3 + 1 4 × 3 यानी कि 12। मेरे हिसाब से a जो है वो सही जा रहा है, लेकिन कभी कभी अपने को थोड़ा सा क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है। 3/2 यदि b वाला सही है तो 3/2 × 3 + 1 यानी कि 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 गलत। n-1 यानी कि 3 × 2 गलत। सी रख के देखें, ये भी गलत होगा क्योंकि n-1 है, यानी कि ए जो है वो करेक्ट आंसर है। मैंने n = 2 लिया। कोई बोले मैं तो 4 लेके देखूँ, बिल्कुल ले सकता है। 2 रख के देखूँ, बिल्कुल रख सकता है। सिंगल 1 भी रख सकता है, लेकिन कई बार 2 आंसर सेम हो जाते हैं। इसके लिए हम लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा। आगे चल के आ रहा है यहाँ पे एक चैप्टर
ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं क्लास 11th में जो प्रिंसिपल मैथमेटिकली इंडक्शन नाम का जो चैप्टर है वहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। बोलने में अंतर है, एनडीए के सिलेबस में प्रिंसिपली मैथमेटिकल इंडक्शन है ही नहीं, बट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसके लिए मैं वहाँ से भी क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। 4 to the power n इज डिविजिबल बाई n इज व्हाट। तो क्वेश्चन में लिखा रहता है कि n बिलोंग n, नेचुरल नंबर है। n की जगह 1 रख के देखते हैं, 1 रख के देखेंगे तो 4 × 1 यानी कि 2 की पावर 4 यानी कि 16 माइनस का 1 15 आ रहा है। 15 यानी कि ए करेक्ट आंसर है। कोई बोले मैं तो यहाँ पे n की जगह 2 रख के देखूँ, बिल्कुल रख के देख ले। 4 × 2 = 8, 2 to the power 8 - 1, 2 की पावर 8 होता है 120, 2 की पावर 8 हो जाएगा आपके लिए 5 होता 32, 6 64, 7 यानी कि 256 यानी कि 255। क्या ये 15 से डिविजिबल है? ये 15 से डिविजिबल है क्या? 15 का जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे 56 में तो 15 बन जाए 56, बिल्कुल डिविजिबल है, यानी कि ए इज़ करेक्ट आंसर। ए इज़ करेक्ट आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, यहाँ पे हर चीज़ को समझने में आपको आसानी होगी। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, एन की जगह 1 पुट करें, आपकी इच्छा पड़े एन की जगह 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, कोई आपत्ति नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे यहाँ पे तो ऑप्शन सारे क्लियर है, सारे ऑप्शन अलग अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, तो 30 भी 15 से डिविजिबल है, 15 भी 30 से डिविजिबल है, तो मुझे कौन सी वैल्यू रखनी है? तो फिर आपको n = 2 या 3 जो भी है वो पुट करना पड़ेगा। मान लो आपने यहाँ पे n की जगह 1 रखा तो ये मिलेगा आपको 3 माइनस का 2 माइनस का 1 यानी कि ये 0 दे रहा है। पता नहीं चल रहा है n = 1 रखने पर, पता नहीं चल रहा है। n = 2 रख के देखते हैं। 3 3 = 9 माइनस 3 2 = 6 माइनस का 2 2 = 4, 2 2 = 4 माइनस का 1, तो ये मिलेगा 9 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए 4 जो है वो करेक्ट आंसर है, मतलब 4 से डिविजिबल 4 होगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। और हम लोग यहाँ पे n = 2 के अलावा n = 3 भी रख सकते हैं। 3 रखेंगे तो 3 की पावर 3 यानी कि 27 माइनस 3 2 = 6 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 20 भी 4 से डिविजिबल है, यानी कि अल्टीमेटली 4 इज करेक्ट आंसर। हमारे लिए क्वेश्चन जो है वो इजीली बन सकता है, सेट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इज डिविजिबल बाई n -1 2n - 1, n की जगह 1 रख के देखेंगे तो 0 हो जाएगा। n की जगह 1 रखने की बजाय n की जगह 2 रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × n की जगह 2 रखने पर, तो 2 - 1 यानी कि 1, 2 2 = 4 -1 यानी कि 3 2 = 6 से डिविजिबल जा रहा है, करेक्ट आंसर है। कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं, इज डिविजिबल बाई n = यहाँ पे 2 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें। तो 1 रखेंगे तो 7 की पावर 2 यानी कि 49 प्लस का 16 माइनस 1, 49 प्लस 16 माइनस 1, 49 प्लस 15, ये हो जाएगा 64 डिविजिबल किससे है? तो भैया 4 से भी है, 6 से नहीं है, 64 से, यानी कि 2 आंसर यहाँ पे गलत हो गए। 64 डिविजिबल 4 से भी है और 64 से भी है। हम लोग कौन सा लें? तो 1 से कंफर्म नहीं हुआ है, तो n = 2 लेके देखेंगे। यहाँ पे n = 2 लेके देखेंगे, वो 2 भी 4 से या 64 से किससे डिविजिबल है ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लेंगे तो 7 की पावर 4 प्लस 32 माइनस 1, 7 की पावर 4 यानी कि 49 × 49 प्लस का 31। इसका जो भी आंसर आएगा, क्या वो 64 से डिविजिबल है कि 4 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर जो है वो 64 करेक्ट होगा। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, फिर ये 64 से सीधा डिविजिबल होगा। डन, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे जो है वो समझना है। तो कुल मिला के यहाँ पर ऐसी बात थी कि मैंने APGPHP के सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। ये वो क्वेश्चन है जिसको हम लोग जजमेंट के साथ, अपनी एक प्रोसेस के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व कर सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है, केवल एक सिंप्लीफाई करना है, वैल्यूज निकालनी है और अपने लिए आंसर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है? तो इस प्रकार के मैंने आपके सामने 2-3 टॉपिक जो क्लियर क्वेश्चंस किए हैं, इसको ज़रा आप लोग देखिएगा। और ये यूट्यूब का जो चैनल आप लोग देख रहे हैं, इसको ज़रा आप लोग जो भी आपके डाउट्स आते हैं आप लोगों को कमेंट्स के तौर पर लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको सामने ज़रूर करूँगा। जय हिंद।